दुनिया भर में कोरोना से अब तक 8,66,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब 24 घंटों में 6,283 की गई जान। दुनिया के 200 देशों में फैल चुका कोरोना वायरस का प्रकोप कुछ देशों में अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,85,000 नए मामले सामने आए हैं और 6,283 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़। विभाग ने शुरू की बैंकों के लिए ग्राहकों की आयकर रिटर्न देखने की सुविधा। काले धन पर रोक लगाने में मिलेगी मदद। आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसके अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने किसी ग्राहक की ओर से दाखिल की गई आयकर रिटर्न को देखने की सुविधा शुरू कर दी है। बैंक संबंधित ग्राहक के स्थायी खाता संख्या के मुताबिक उसकी दाखिल रिटर्न के बारे में जानकारी ले सकेंगे। आयकर विभाग का कहना कि आंकड़ों से पता चला है कि भारी मात्रा में नकदी निकालने वाले व्यक्तियों ने कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है। इस सुविधा से रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकेगी। जो रिटर्न दाखिल नहीं करते उनके नकदी निकास पर नजर रखने के साथ ही काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने पबजी समेत 118 ऐप्स के बैन की वजह बताई। कहा, डेटा संबंधी दिक्कतें थी। केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने बुधवार को पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिन 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके साथ सुरक्षा, निगरानी और भारतीय यूजर्स की सूचनाओं गोपनीयता से संबंधित थी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपना फोकस अब मेड इन इंडिया ऐप्स पर किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ऐसे देशों में से है जहां मोबाइल ऐप सर्वाधिक डाउनलोड किए जाते हैं। प्रसाद ने कहा कि हमने ऐसे अन्य 118 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है जिनके साथ सुरक्षा, निगरानी और डेटा संबंधी दिक्कतें थी। सरकार ने बैन किए गए ऐप्स को भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक मानते हुए इन पर पाबंदी लगाई गई है। ए व बी में भर्तियां करेगी सरकार। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। हरियाणा सरकार ग्रुप ए व बी के तहत भर्तियां करने की तैयारी कर ली है। आने वाले समय में ग्रुप ए व बी के तहत उन पदों पर भर्तियां की जाएंगी जिन पदों पर सीधे तौर पर भर्ती की जाती है। हरियाणा की मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों, अधिकारियों को पत्र जारी करके रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी व डी में भर्तियों की प्रक्रिया पहले से शुरू की जा चुकी है। कई विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां हो चुकी है तो कुछ में अभी परिणाम आना बाकी है। इस बीच सरकार ने ग्रुप ए व बी के उन पदों पर मंथन शुरू कर दिया है जिनके लिए सीधी भर्ती होती है। घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को राहत, 60% तक उड़ान की इजाजत। कोरोना काल में विमान यात्राओं पर प्रतिबंध के बीच सरकार ने घरेलू एयरलाइंस के लिए राहत भरा ऐलान किया। अब घरेलू एयरलाइंस की कंपनियों को 60% तक घरेलू रूट्स पर फ्लाइट शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। दरअसल इससे एयरलाइंस कंपनियों की गड़बड़ा रही वित्तीय स्थिति के संभालने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यात्राओं पर रोक का इन कंपनियों पर काफी बुरा असर पड़ा है। सभी एयरलाइंस कंपनियां भारी घाटे में चल रही हैं। इसके पहले 26 जून को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 45% फ्लाइट शुरू करने की अनुमति दी थी। कोर्ट का रेलवे को निर्देश, 3 माह में खाली कराएं। दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे बनी 48,000 झुग्गियां। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे बनी 48,000 झुग्गी बस्तियों को 3 माह के भीतर हटाने का निर्देश दिया और कहा कि इस कदम के क्रियान्वयन में किसी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने इलाके में अतिक्रमण हटाने के संबंध में किसी भी अदालत को किसी भी तरह की रोक लगाने से भी रोका गया है और कहा कि रेल पटरियों के पास अतिक्रमण के संबंध में अगर कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो वह प्रभावी नहीं होगा। पीठ ने कहा कि हम सभी हितधारकों को निर्देश देते हैं कि झुग्गियों को हटाने के लिए व्यापक योजना बनाई जाए और उसका क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से हो। 10वीं पास के लिए भारतीय डाक सेवा में 5,222 पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द ही करे आवेदन। इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट। इंडिया पोस्ट ने मंगलवार को ओडिशा और तमिलनाडु सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 सितंबर 2020 को या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया GDS के 5,222 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से 2,060 रिक्तियां उड़ीसा सर्कल और 3,162 तमिलनाडु सर्कल में है। इंडिया पोस्ट शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर ओडिशा और तमिलनाडु सर्कल में डाक सेवक पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया कर रहा है। दिल्ली से सटे मुरथल के सुखदेव व गरम धर्म ढाबे पर 81 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत में मुरथल के 2 मशहूर ढाबे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। सुखदेव ढाबे के 71 कर्मचारी और गरम धर्म ढाबे पर 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन दोनों ढाबों को अलग अलग आदेश तक सील कर दिया गया है। दोनों ढाबे पर कुल 81 कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। इन सभी कर्मचारियों को RT-PCR टेस्ट किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार सुखदेव ढाबे पर काम करने
बाहर से आए 71 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किसी में कोई लक्षण नहीं होने के कारण सभी को उनके घरों में क्वारंटीन कर दिया गया है। मामले की सूचना पर एसडीएम विजय सिंह मौके पर पहुंचे और जारी किए दिशा निर्देश। सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट, जानिए अब नया भाव। अगर आप सोना चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। सोना चांदी के हाजिर भाव में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार यानी आज देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 51,000 के नीचे खुला। वहीं चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। कारोबार के अंत में सोना 257 रुपये गिरकर 50,927 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ, जबकि चांदी 1,528 रुपये प्रति किलो लुढ़क कर 64,393 रुपये पर बंद हुई। बुधवार के मुकाबले गोल्ड आज 340 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 50,844 रुपये पर खुला, जबकि चांदी 1,559 रुपये प्रति किलो के नुकसान के साथ 64,362 रुपये पर खुली। इंटरनेट कंप्यूटर की कमी से अशिक्षित रह सकते हैं 1/3 बच्चे। भारत में केवल 8% घरों में सुविधा। कोरोना से 100 करोड़ बच्चों की शिक्षा हुई प्रभावित। इंटरनेट कंप्यूटर ने ली किताबों की जगह। इनकी कमी से शिक्षा कार्यक्रम में बड़ी बाधा पैदा होने की आशंका। यूनेस्को ने सरकार के साथ मिलकर डिजिटल गैप को पाटने का अभियान चलाया। कोविड-19 काल में स्कूलों के बंद होने से पूरी दुनिया में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। इस दौरान केवल उन्हीं बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है जो इंटरनेट सेवाओं से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया के लगभग 1/3 बच्चे इंटरनेट, कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे संसाधनों के अभाव के कारण ऑनलाइन शिक्षा से पूरी तरह वंचित हैं।